पार्ट 12 भविष्य का भय। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने न तो खाना ही खाया और न पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। किताब का थैला रखी रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर, तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। माँ तुरंत बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसके कारण तो टुनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे हैं। उसी से तंग आकर टुनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई है। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ और फिर काम में जुट जाओ। जब किसी का कहा सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। लेकिन क्या तुलतुल ऐसे खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है। पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि मैरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही मैरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा, ओ टुनी की माँ, इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई है और उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही हो। टुनी की माँ बोली, हर रोज थोड़े ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है। तुलतुल कहने लगी, वाह, क्या खूब कही तुमने। तुम कैसी माँ हो ये भी नहीं जानती कि यह अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। और फिर टुनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात के मायने ही नहीं समझोगी। सुनो, हमारी मिस ने कहा है। टुनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा है? अरे बाबा, हमारे स्कूल की मास्टर दीदी, समझी कुछ? उन्होंने कहा है ये जो नया साल चल रहा है, ये साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे। उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा। बच्चों से कोई गंदा छोटा काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? टुनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह फाड़े बात निगलने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझी है? खबरदार टुनी, जो तूने फिर पानी छुआ। इतनी ठंड है और उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है। कह रही हूं छोड़ दे। तुलतुल की मिस ने कहा, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी जो बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम थोड़ा प्यार की आंखों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे थोड़ा अच्छा खा लें, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने के लिए कपड़े मिल जाएं, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाएं, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा कि दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। हालांकि तुम सभी अभी बच्चे हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो, कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं। सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टुनी तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली, हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टुनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर, गर्म कपड़े पहनकर गरम गरम पूरियां खाएगी। रोज रोज ऐसा ही होता था, यह सच है। पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। इसीलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ, नाश्ता दो। और फिर टुनी से कहा, ए टुनी, मेरे साथ चल, पूरियां खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, ओ तुलतुल, तू बेमतलब में देर क्यों कर रही है? पूरियां उसे भी दूंगी, पहले तू खा। क्यों पहले मैं खाऊंगी?
तू अभी अभी स्कूल से आई है। अच्छा, टुनी को भी पूरियां दे रही हूं, तू तो बैठ। टुनी की माँ तुलतुल से बोली, जाओ मुन्नी, माँ डांटेंगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? टुनी, तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ू। फिर क्या था, तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को गंदा काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी। माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी सी बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मजा चखा देंगी। तू अभी क्यों खड़ी है, आजा ना मेरे पास। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज पर लाई। बेवकूफ लड़की रोने लगी। वह अपनी माँ के डर से रो रही थी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी? उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूरियां, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी, माँ के पास जाकर खा ले। टुनी जान बचाकर भागी। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगर माँ ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया। बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो, और टुनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती। जानती नहीं माँ, यह बाल वर्ष है। माँ बोली, जानती हूँ, ज्यादा बकबक मत कर। लड़की के सिर पर तो भूत सवार हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई चारा भी नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही हैं। तुलतुल ने डांट कर नहीं, अच्छी तरह से कहा, कल से टुनी यह सब गंदा काम नहीं करेगी। कल पापा स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा देंगे। क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ? तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला करवाना चाहिए, और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती। किताब कॉपी सब मुफ्त में मिलते हैं। टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता है। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, ये नियम हो गया है। तो फिर टुनी हिसाब हल कर पाएगी? क्यों नहीं, सीखने पर जरूर कर सकेगी। किताब पढ़ सकेगी पापा? जरूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वो लोग आएंगे, टुनी को पकड़कर स्कूल में बैठा आऊंगा। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। आहा, कल बड़ा मजा आएगा। स्कूल में पहुंचते ही तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस, मैंने आपका कहना माना। हमारे घर में जो काम करती है उसकी लड़की को स्कूल में ही तो तुलतुल ने यही कर लिया। स्कूल में मिस के सामने ये सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत व सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, कल मेरे साथ टुनी को भी खाना दे देना। माँ, टुनी को भी अच्छी अच्छी चीजें खाने को देना, समझी ना माँ? माँ नाराज होकर बोली, सब समझ गई, तार तार समझ गई। अब जरा बकना बंद कर और कृपा करके सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। ओ माँ! सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या? यह सुबह रोज की तरह है। पापा को उन्हें ले जाने की जल्दी ही नहीं है। पापा घर पर ही नहीं थे, और टुनी ज्यों की त्यों फटी फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींचकर बोली, कल क्या कहा था? टुनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया है? दिमाग तो नहीं फिर गया है इसका? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुंची और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनने का हुक्म दिया और बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे, समझी? और उससे पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा? क्या इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसे तो उस समय स्कूल जाने को नहीं कहा था। खाना खाते समय तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टुनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई है? वह स्कूल जाएगी या नहीं, वह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही होगा। टुनी की माँ इसीलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पूछने गई है। दादी की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है।
टुनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना न कर दे। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टुनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम चलेगा कैसे। फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर भी टुनी की माँ चुप रही। तुलतुल जब जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौटे। तुलतुल बोली, ओ पापा, आप बड़े डेंजरस हैं। ये बात पापा ही अक्सर उससे कहते हैं। इतनी देर कर दी आपने? टुनी भी देर कर रही है। उसके आते ही उसे स्कूल में लेकर आ जाइएगा। यहीं पास के स्कूल में करवा दीजिएगा। वहां बिना जूते मोजे पहने भी घुसने देते हैं पापा। टुनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। जब वो पास हो जाएगी, आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा? उसके पापा के पास ज्यादा रुपए नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते। आप तो देंगे ना पापा? फिर पापा का जवाब सुनने से पहले ही स्कूल की बस आ गई थी और अब शाम को बस से उतरते ही उसे ये सुनना पड़ा कि टुनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया है। सुबह जो अधमंजे बर्तन छोड़कर चली गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुगदा भी उसी मोहल्ले की है। माँ ने उसे भेजा था, पर टुनी की माँ ने कहलवा दिया कि अब वह काम नहीं करेगी। इसका मतलब टुनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था, बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। ताज्जुब है, कितनी बेवकूफ है वह। घर के जो बड़े लोग हैं, उनमें से कोई भी टुनी की माँ को दोष नहीं दे रहा। सभी तुलतुल की बेवकूफी की बात कर रहे हैं। और ये लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो जानते हैं कि बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए। रोज जो अखबार पढ़ते हैं। असल में बड़ों को समझा ही नहीं जा सकता। बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म के हैं। इस बार की तो बात है, तुलतुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे? महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ तुलतुल, जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना और उनके आदर्शों पर चलना। उसके कई दिनों बाद की बात है। जलपाईगुड़ी में बहुत ठंड पड़ी थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना कार्डिगन उतारकर उसे दे दिया। बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना। पागल सिरफिरी लड़की कहकर नाना जी बड़बड़ाने लगे। क्यों? विद्यासागर क्या अपने शरीर के कपड़े उतारकर गरीबों को नहीं दे देते थे? नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूंगा। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वालों के लड़के लड़कियों को देगी? देने पर भी वे क्या लेंगे? और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों? उनके पास नहीं है क्या? नीचे से भैया की आवाज सुनाई दी। ए तुलतुल, खाना खाने आना, छत पर क्यों बैठी है? तुलतुल का मन डोल उठा। पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी। मिस ने यह भी कहा था, कितने बच्चों को तो 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? अरे इतना डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कसूर माफ कर दिया गया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज का? मैंने क्या कोई गलती की है? पर वह कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आवाज रुंध गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूरियां ठंडी पड़ रही हैं। तुलतुल मुंह कठोर बनाकर वैसी ही बैठी रही। इसके बाद ही माँ आई। ये क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया है? सर्दी के दिनों में काम वाली काम छोड़ दे तो कैसा लगता है? तू क्या समझेगी? कोई तुम्हें बेमतलब थोड़ी डांटना चाहता है। ले अब चल उठ, खाना खा ले। ज्यादा नखरे की जरूरत नहीं है। तुलतुल गुस्से में ही बोली, मैं नहीं जाती। जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को। लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मजा वे भी देख लें। बहुत बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, हाँ हाँ, टुनी को स्कूल में दाखिला दिला देना, अच्छा रहेगा। पर तू ही सोच, टुनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का गुजारा कैसे होगा? टुनी कितना हाथ बटाती है। तुलतुल के गले में दुगनी ताकत थी। झटक कर बोली, यही तो खराबी है। मिस ने कहा है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है। समझी? तुम सब पापी हो। माँ यह सुनकर भी नहीं घबराई, हंसकर बोली, क्या करूं, तू बोल।
पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूं। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है नहीं, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होने का। तू जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना, तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर। हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। इस बात से न जाने क्या हुआ, अचानक तुलतुल बिलक कर रो पड़ी। माँ से लिपट कर बोली, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पलट जाऊं तो, अगर बेवकूफ बन जाऊं तो, अगर यह भूल जाऊं कि सभी लोग एक समान हैं। आशा पूर्ण